Bismillahirrahmanirrahim. Today's my presentation topic is determination of toxic organic chemistry. First of all, we will discuss methods for the determination of toxic organic chemistry. जिनमें जो फर्स्ट वन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल्स यूजिंग हाई वॉल्यूम PUF सैम्पलिंग। इसमें सैम्पलिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे पेस्टिसाइड्स को और पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल्स को। A high volume sampler is used to collect pesticides and PCB on a sorbent cartridge containing puff। हम क्या करेंगे, हम एक सैंपल को लेंगे जिसको हम कलेक्ट करेंगे, जिसमें हम पेस्टिसाइड्स को और क्लोरीनेटेड बायफिनाइल्स को। एयरबोर्न पार्टिकल्स में आल्सो भी कलेक्टेड, एयरबोर्न जो पार्टिकल्स हैं वो भी कलेक्ट किए जा सकते हैं, बट द सैम्पलिंग एफिशिएंसी इज़ नॉट नोन। द सैम्पलर is operated for 24 hours, after which the sorbent is returned to the laboratory for analysis। 24 घंटे के लिए हम इसको ऑपरेट करेंगे, जिसके बाद हम जो क्या है हमारे पास जो एनालाइट होगा जिसको हमने एनालिसिस करना होगा लेबॉर्ट्री में, उसको लेबॉर्ट्री में एनालिसिस उसका कर लेंगे। पेस्टिसाइड्स एंड पीसीबी जो है वो आपको पता है कि पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल्स की क्या है एब्रीवेशन है। आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सॉर्बेंट कार्टिलेज with 10% diethyl ether in hexane and determined by gas chromatography coupled with one electron capture detector, nitrogen phosphorus detector, flame photometric detector, हॉल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिटेक्टर, RMS स्पेक्ट्रोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। इंटरफेरेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम एनालाइट हैविंग सिमिलर रिटेंशन टाइमिंग्स ड्यूरिंग GC एनालिसिस आर रिजॉल्व्ड by improving the resolution or separation, such as changing the chromatographic column or operating parameters, or by separation such as changing the chromatographic column or operating parameters, or by fractionating the sample by column chromatography। significance क्या है इसकी, importance क्या है इस method की, pesticides uses and environmental distribution are common to rural and urban areas of United States। जो पेस्टिसाइड्स हैं या environmental जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी कहाँ पर अर्बन या रूरल एरियाज़ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। द एप्लीकेशन कॉमन है वहाँ पर ये चीज़ें पाई जाएँ। द एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स कैन कॉज एडवर्स हेल्थ इफेक्ट टू ह्यूमन बाई कंटेमिनेटिंग सॉइल, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। अब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं जब ये कंटेमिनेट कर देते हैं सॉइल को, वाटर को, एयर को और प्लांट्स को, और जब भी किसी भी तरीके से वो किसी इंसान के साथ इंटच हो जाते हैं या किसी भी तरह उनका कोई कांटेक्ट हो जाता है तो क्या करते हैं एडवर्स काफ़ी ख़तरनाक जो होते हैं हेल्थ इश्यूज़ वो कॉज करते हैं। PCBs आर लेस वाइडली यूज्ड, PCBs कम ही हैं मतलब पेस्टिसाइड्स के मुकाबले में, ड्यू टू द एक्सटेंसिव रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन देयर मैन्युफैक्चर। इस वजह से हैं क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चर पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस वजह से ये क्या है ये कम पाए जाते हैं, लेकिन जो पेस्टिसाइड्स है वो उनकी तादाद इनके मुकाबले में ज़्यादा होती है। मैनी पेस्टिसाइड्स एंड PCB एग्जिबिट बायोअक्यूमुलेशन क्रॉनिक हेल्थ इफेक्ट्स, क्रॉनिक हेल्थ इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। देयर फॉर मॉनिटरिंग द प्रेजेंस ऑफ दिस कंपाउंड्स इन एम्बियंट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये काफ़ी क्रॉनिक है और हेल्थ इश्यूज़ कॉज कर सकते हैं, तो इसी वजह से इनका एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है। The relatively low levels of such compounds in the environment requires the use of high volume sampling techniques, acquire sufficient sampling for इनके लेवल को में इन कंपाउंड्स को इन्वायरमेंट में कम करने के लिए हमें हाई एफिशिएंस टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता ताकि इनको हम कम कर सकें और इनके ज़्यादा ख़तरनाक जो असरात हैं वो इंसानों की हेल्थ पर ना पड़े। Moreover, modifications to this method has been successfully applied to measurement of common pesticide and PCBs in outdoor air, indoor and for respiratory monitoring। Sampling efficiency क्या है, ability of the sampling medium to trap analyte of interest। सैम्पलिंग एफिशिएंसी ये है कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उसमें जो हमारे इंटरेस्ट का जो एनालाइट है वो पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, किस हद तक पाया जा रहा है। आगे by the sampling medium when it is introduced as vapor in air or nitrogen into the air sample and the sampler is operated under normal conditions for a period of time equal to
are greater than required for the intended use indicated by percentage sampling efficiency. Retention efficiency क्या है? Ability of a sampling medium to retain a compound added to it or a liquid station. किसी भी सैम्पलिंग मीडियम की जो एबिलिटी है कि वो जो कंपाउंड उसमें ऐड किया गया है या लिक्विड सोल्यूशन में उसको कितनी देर तक रिटेन कर पाता है. रिटेंशन टाइम क्या? टाइम टू एल्यूट अ स्पेसिफिक केमिकल फ्रॉम अ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम. वो टाइम जो कि हमें किसी भी क्रोमेटो कॉलम से जो सैम्पल ऑफ इंटरेस्ट हम निकालने के लिए जो चाहिए होता है उसको रिटेंशन टाइम कहते हैं. फॉर अ स्पेसिफिक कैरियर gas flow rate measured from the time the chemical is injected into the gas stream until it appears at the detector. Relative retention time क्या? rate शर्रा यानी कि रिटेंशन टाइम की शर्रा क्या है उसको रिलेटिव रिटेंशन टाइम कहते हैं. रेट ऑफ रिटेंशन टाइम फॉर टू केमिकल्स फॉर द सेम chromatographic column and carrier gas flow rate where the denominator represent a reference chemical. Method detection limit the minimum concentration of a substance that can be measured and reported with confidence and that the value is above to zero. Method detection limit ये है कि कम से कम किसी भी सब्सटेंस की मकदार जो कि हम जिसको हम रिपोर्ट कर सकें लेकिन वो ज़ीरो से अबव होनी चाहिए. आगे हमारे पास जो जितने भी आगे नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स हैं जो इसका जो हिस्सा है वो MS सीम है, सब्लिमेशन है. सब्लिमेशन जैसे कि आप लोग जानते हो कि डायरेक्ट हम कर देते हैं सॉलिड को हम डायरेक्ट वेपर्स में तब्दील करने का जो प्रोसेस उसको सब्लिमेशन कहते हैं. आगे इंटरफेरेंसीज है. इंटरफेरेंसीज मींस ऐसे पार्टिकल्स जो किसी भी रिज़ल्ट को क्या कर सके इंटरफेयर करते हुए यानी कि जो हमारी इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं हैं बल्कि उसमें एज अ इंटरफेरेंसेस के तौर पर पाई जा रहे हैं जो सब्सटेंस को क्या कर देती हैं नाखालस कर देती हैं, इम्प्योर कर देती हैं, उनको इंटरफेरेंसेस कहते हैं. आगे सेफ्टी यानी कि इसमें हमें हिफाजत के क्या करनी पड़ेगी वो है कि द टॉक्सिसिटी आर कार्सिनोजेनिटी ऑफ ईच रिएजेंट यूज इन दिस मेथड हैज़ नॉट बी प्रीसाइजली डिफाइंड. हम उनकी टॉक्सिसिटी या कार्सिनोजेनिटी की सहायता तक है वो हम डिफाइन नहीं कर पाते हर एक की. हाउएवर ईच केमिकल कंपाउंड शुड बी ट्रीटेड एज पोटेंशियल हेल्थ hazard. फ्रॉम द व्यू पॉइंट एक्सपोजर टू दिस केमिकल्स मस्ट बी रिड्यूस टू लोएस्ट पॉसिबल लेवल by whatever means available. The laboratory is responsible for monitoring a current awareness file of occupational safety and health administration. आगे हमारे पास सैम्पल एनालिसिस आ जाता है जिसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे. गैस क्रोमेटोग्राम को यूज़ करेंगे, गैस क्रोमेटोग्राम को कॉलम को यूज़ करेंगे, माइक्रोसिरिंज को यूज़ करेंगे, बैलेंस को यूज़ करेंगे, मटेरियल जो हमें इसके लिए रिक्वायर होगा उसको नाइट्रोजन हमें इसमें के लिए चाहिए होती है, ईथर चाहिए, हेक्सेन चाहिए और ग्लास वूल चाहिए. गैस क्रोमेटोग्राम क्या है कि द GC सिस्टम शुड बी इक्विप्ड विद अप्रोप्रिएट डिटेक्टर एंड एदर ऑन आइसोथर्मली कंट्रोल्ड टेम्परेचर प्रोग्रामिंग हीट ओवन. गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम है उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई सब के बारे में बताया गया. माइक्रोसिरिंज हैं जो कि 5 माइक्रोलीटर तक जिनका वॉल्यूम होता है. ये इस साइज़ के हमें चाहिए. साइज़ उनका तकरीबन इतना ही है. वॉल्यूम हमने बता दिया है क्या. बैलेंस क्या है कि मीटर बैलेंस आर इक्विवेलेंट. आगे मटीरियल्स हमारे पास कौन कौन से होने चाहिए. बेस्ट सोर्स है, बॉइलिंग चिप्स होनी चाहिए. अच्छा एलुमिनियम फॉइल है, बॉइलिंग चिप्स हैं, नाइट्रोजन है, ईथर है, हेक्सेन है, 6 वॉल है. ओके ये था हमारा आज का टॉपिक. नाउ विल फिनिश इट.